हेलो दोस्तों, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं जो आप देख रहे हो सामने। आज हम जीएस का एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, साइंस का एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सब जानते हैं क्या होता है, कैसे फूड का डाइजेशन होता है, लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है ये अपन डिटेल में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो जिससे आपको समझ आए कि अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है और उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। हमें कोई भी वर्क करते हैं उसके लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, अब वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? सबसे पहले ये चीज जरूरी है, हमको एनर्जी मिलती है फूड से। ठीक है, तो भाई फूड हम जो भी खाते हैं, कुछ भी हमने खाना खाया, जो भी हम खा रहे हैं उससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब हम जो फूड खा रहे हैं वो माउथ के थ्रू, ठीक है, इनहेल करते हैं। फूड जैसे ही इनहेल करेंगे, सबसे पहला फंक्शन किसका होता है? इसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी। मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है पहले, इसलिए कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप देख लो डायग्राम को। ठीक है, अब देखो, बकल कैविटी में जैसे ही फूड अंदर जाएगा, जैसे इनहेल किया, तो सबसे पहला फंक्शन किसका होगा? सबसे पहला फंक्शन होगा टीथ का। अब टीथ का फंक्शन क्या होगा? टीथ टीथ का फंक्शन क्या होगा? टीथ का फंक्शन होगा फूड को ब्रेक डाउन करने का। फूड को ब्रेक डाउन करने की नीड क्यों होती है? पहला क्वेश्चन ये होता है कि फूड को ब्रेक डाउन करना जरूरी है क्यों? ना करे तो क्या दिक्कत है? फूड को ब्रेक डाउन करने की नीड इसलिए होती है क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है अपन को फूड का, जिससे अपनी बॉडी में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे एंजाइम्स उस पर प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। जैसे जैसे वो फूड पे फंक्शन करेंगे, जितना फंक्शन करेंगे उतना ज्यादा फूड डाइजेस्ट होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे करेगा? ये अपना फूड का कोई भी बाइट है, अब ये पहले जो भी एंजाइम था वो इस पे ऐसे पूरे एरिया पे इस पे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, पीछे वाले साइड में और साइड में इतना ही कर रहा है। अब हम टीथ ने क्या किया? इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ये कर दिया ब्रेक डाउन। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो कैसे रहा है। ये यहां से टूटा, पहले दो पार्ट्स में हुआ, जैसे मान लो ये मार्कर है। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया इस पे पूरे पे फंक्शन करेगा। ठीक है, जो भी एंजाइम होगा। अब हमने इसको बीच में से यहां से तोड़ दिया। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया तो उतना ही है, लेकिन एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये बीच वाला बढ़ गया ना सरफेस एरिया। ऐसे ही जितने पार्ट्स होंगे, जितना ज्यादा फूड ब्रेक डाउन होगा, उतना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा और उतने ही ज्यादा एंजाइम्स फंक्शन करेंगे उस पर। ठीक है, अब देखो, टीथ का एक फॉर्मूला होता है। टीथ फोर टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, इनका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? देखो, ये है आधे जबड़े का फॉर्मूला, हाफ जॉ का फॉर्मूला। कैसे? ये अपना आधा जबड़ा इधर वाला, इसमें ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले। ठीक है, ये आधे के ऊपर वाले, ये आधे के नीचे वाले। ठीक है, इसके अंदर ये फर्स्ट हो गए इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, दो इंसीजर, दो कैनाइन, सॉरी, दो मोलर और तीन प्रीमोलर, ऐसे ही नीचे। और सेम यही कंडीशन इधर वाले आधे जबड़े में होती है। अब देखो कितने हो गए? 4, 2, 4, 6, तो कितने हो गए टोटल? 16 हो गए ना। और ऐसे ही आधा जबड़ा, तो कितने हो गए? 32 ही होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हो गया अपने टीथ का फंक्शन कि टीथ फंक्शन कैसे क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं अपन टीथ के बाद किसका फंक्शन होता है। टीथ के बाद फंक्शन होता है अपनी टंग का। टंग के दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो होता है फूड को रोल करने का। ठीक है, जिससे जो अपनी ग्लैंड प्रेजेंट होती है माउथ में, थ्री होती हैं। कौन सी? सैलिवरी ग्लैंड लिखा हुआ है, सैलिवरी ग्लैंड माउथ में थ्री प्रेजेंट होती हैं, और ये सैलिवरी एमाइलेज का सिक्रेशन करती हैं। सैलिवरी एमाइलेज को फूड में मिक्स करने का फंक्शन कौन करता है? जो अपनी सलाइवा होती है उसको मिक्स कौन करता है? टंग करती है। टंग के अंदर एक चीज और होती है, टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का स्वाद गलिका है, जिसको हिंदी में बोलते हैं।
क्वेश्चन होता है फूड कैसा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, इस खट्टा है, तो इसका टेस्ट कौन देता है? अपनी टंग देती है, ठीक है। अब अपनी जो टंग होती है ना, इस टंग पे अलग अलग टेस्ट आते हैं, ठीक है। जो बीच वाली लाइन होती है इस पे कोई टेस्ट नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, इस पे जैसे फ्रंट वाला जो पार्ट है जो मीठा होता है वो कहाँ पे आता है, ये आपको बता देता हूं मैं। जो कड़वा टेस्ट होता है वो अपने बिल्कुल अंदर आता है, बिल्कुल लास्ट में, एंड में जो कड़वा टेस्ट होता है वो अपने एंड में आता है। जो खट्टा टेस्ट होता है वो बिल्कुल बीच में आता है, और जो मीठा टेस्ट होता है वो बिल्कुल आगे, बिल्कुल पॉइंट पे आता है, ठीक है। अब देखो, टंग का फंक्शन समझ में आ गया और टीथ का फंक्शन समझ में आ गया। टंग, टीथ। इसके बाद अपनी आगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज का सिक्रेशन होता है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको ब्रेक डाउन करने का फंक्शन। फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? पहली बात तो ये, फूड का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, कभी भी स्टमक से स्टार्ट नहीं होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो अपनी अपन जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फ्रक्टोज जो लेते हैं, जो बड़ी शुगर होती है, ठीक है, स्टार्च, सॉरी, स्टार्च जो होती है उसको छोटी शुगर्स में, जैसे फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, इन छोटी शुगर्स में ब्रेक डाउन करने का फंक्शन करती है। जैसे यहां से ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर इसके बाद ये मूव करता है नेक्स्ट मूव करेगा ईसोफेगस में, ठीक है। अब देखो ईसोफेगस फूड पाइप भी बोलते हैं, ये वाला जो अपना पाइप होता है जो स्टमक तक कनेक्ट होता है, ठीक है। ईसोफेगस का फंक्शन क्या होता है? ईसोफेगस में जैसे फूड आया, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जिसके थ्रू फूड आगे मूव करता है। जैसे मान लो ये पाइप है ईसोफेगस, अब फूड यहाँ ऐसे पूरा पाइप है, फूड जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला पार्ट स्वेल हो जाएगा, और फिर ये इसे पुश करेगा, जैसे ही पुश करेगा आगे वाला पार्ट स्वेल हो जाएगा, ये वापस श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ये मूवमेंट चलता रहेगा, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद में फूड एंटर करता है स्टमक में, ठीक है, स्टमक। ये हटा देता हूं मैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए जिससे कोई दिक्कत ना आए, सारे पॉइंट्स आपके सामने रहें, या फिर स्टमक को यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टमक, अब स्टमक का फंक्शन, स्टमक में फूड डाइजेशन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फूड डाइजेशन होता कैसे है? स्टमक में देखो तीन चीजें होती हैं। एक तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्टमक में, वो किस किस चीज का सिक्रेशन करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेशन करती हैं, एक तो स्टमक की जो HCl प्रेजेंट होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है लेकिन फिर भी अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक पेप्सिन और एक म्यूकस। अब देखो इन तीन चीजों का फंक्शन क्या होता है? HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है फूड को, ठीक है। और एक जर्म्स जो भी होते हैं जो अपने फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने का फंक्शन भी HCl करता है। पेप्सिन, और ये सारी चीजें किससे सीक्रेट होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो अपने स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, और एक लास्ट म्यूकस। अब पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पेप्सिन जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन उसको ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड में ब्रेक डाउन करता है। अब देखो पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में। अब देखो पेप्सिन HCl क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो पेप्सिन होता है ना, ये फूड डाइजेशन ऑलवेज एसिडिक मीडियम में ही करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में फूड डाइजेस्ट करता है, इसलिए हमें तो फूड डाइजेस्ट करवाना है, हमें फूड डाइजेस्ट करवाना है, इसलिए जो HCl है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है फूड को। और जैसे ही फूड को एसिडिक मीडियम मिलेगा पेप्सिन फंक्शन करना शुरू करेगा, और पेप्सिन जैसे फंक्शन करना शुरू करेगा प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? पेप्टाइड में। अब अपने स्टमक में एक चीज और प्रेजेंट होती है, रेनिन। रेनिन, रेनिन का फंक्शन क्या होता है? ये मिल्क डाइजेशन का फंक्शन करता है रेनिन, ठीक है। और जो म्यूकस होता है, अब म्यूकस का क्या फंक्शन है? भाई HCl तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, अपने अगर हाथ पे भी डाल लोगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो HCl जो होता है वो इतना ज्यादा हार्मफुल होने के बावजूद अपने स्टमक में प्रेजेंट होता है। म्यूकस उसके चारों तरफ एक लेयर होती है स्टमक में जो उसे प्रोटेक्ट करती
करती है HCl से। किसको? स्टमक को। अब स्टमक से जैसे फूड स्टमक में आ गया, स्टमक में फूड आने के बाद में फूड मूव करता है आगे, और आगे क्या प्रेजेंट होता है, मैं इसे हटा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपके समझ में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो स्टमक ये अपनी खुद की चीजें हैं, अपने अंदर ही हो रही है ये सारी प्रोसेस। इसके बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत। फूड, मैक्सिमम फूड अपना डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट कैसे होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की नीड होती है। अब वो कहां से आते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं अभी स्टडी करेंगे। और एक लीवर, पेनक्रियाटिक जूस और लीवर। अब देखो पेनक्रियाज से किसका सिक्रेशन होता है? पेनक्रियाज से तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। लीवर से किसका सिक्रेशन होता है? बाइल जूस। और भी पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन अपन ट्रिप्सिन को ही इस टाइम हाईलाइट कर रहे हैं। ट्रिप्सिन को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं आपको मैं। देखो अब फूड आया किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, जो कहां से सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज कौन सी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी। पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया है, जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको, उसके अंदर ग्लैंड बताया था। तो एंडोक्राइन में भी आती है और एक्सोक्राइन में भी आती है। क्यों? एंडोक्राइन में तो इसका जो सिक्रेशन होता है वो एंडोक्राइन वाला सिक्रेशन होता है इंसुलिन का, जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, और एक्सोक्राइन में जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन का, जो डक्टिंग के थ्रू आता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से इसके अंदर बाइल जूस मिक्स होता है, फिर वो आ जाता है पेनक्रियाज में। अब देखो ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों होती हैं बहनें। अब बहनें हैं तो दोनों में जेलेसी होती है। ठीक है, जेलेसी क्या होती है कि ठीक है अगर वो ऐसा, लड़कियों में होती है मैक्सिमम, ठीक है, कि अगर वो ऐसा कर रही है तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो पेप्सिन अगर एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट कर रही है फूड को, तो ट्रिप्सिन बोलती है मैं तो नहीं करूंगी, मेरे को तो बेसिक मीडियम चाहिए। वो एसिडिक में कर रही है, मेरे को बेसिक मीडियम चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रिप्सिन को जो बाइल जूस होता है जो अपने लीवर से सिक्रेट होता है वो इसे प्रोवाइड करवाता है बेसिक मीडियम। और बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है? जो फैट होते हैं उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जो बाइल जूस होता है इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाया, जैसे ही बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा ये क्या करेगा? ट्रिप्सिन इस पे फंक्शन करेगा और फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, फूड का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम फूड डाइजेशन होता है। अब देखो जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत होता है, उसके अंदर एक चीज और प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं विलाय। विलाय, विलाय क्या होता है? विलाय का फंक्शन क्या होता है? विलाय ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी होती है, देखो दिख रही है ना आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाय देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज जैसे ही इसके अंदर फूड डाइजेस्ट होगा, फूड डाइजेस्ट होगा तो इसका क्या रिलीज होगी? ग्लूकोज, ग्लूकोज रिलीज होगी, तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगी ब्लड कैपिलरीज, और एब्जॉर्ब करके उसको लेके जाएंगी सेल्स तक। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो अभी मैं आपको रिएक्शन करके बता दूंगा कैसे होती है। ठीक है, तो अब देखो ब्लड कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है विलाय में, ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ाती है। किसके सरफेस एरिया को? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके सरफेस एरिया को। क्यों? अगर ये सीधी रहेगी, एक बात बताओ, ये ऐसे सीधी है, इतनी लंबी होगी, और अपन ने इसको फोल्ड कर दिया, इतने से में आ गई, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना। ऐसे रहेगी तो इतनी सी दूर में ज्यादा सरफेस एरिया आएगा, ज्यादा फूड का डाइजेशन होगा। ठीक है, अपन को तो कुल मिला के बात ये ज्यादा से ज्यादा फूड डाइजेस्ट करना है, जो जितना खा लिया उसमें जितना ज्यादा डाइजेस्ट हो जाए उतना अपने लिए अच्छा है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। बाइल जूस का फंक्शन समझ में आ गया। बाइल जूस से लिवर, सॉरी
वहाँ और वो आ गया गॉल ब्लैडर में, और पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन का सिक्रेशन हुआ, वो भी आ गया गॉल ब्लैडर में, और वो आ गए सीधे इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डक्टिंग के थ्रू, डक्टिंग मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो दोनों ही क्या है, लिवर भी और पैनक्रियाज भी एंड सलाइवरी ग्लैंड भी, तीन ग्लैंड्स हैं, तीनों ग्लैंड्स के नाम लिख देता हूं मैं। लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, लिवर और पैनक्रियाज, ये तीनों ग्लैंड कौन सी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जो पैनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन में आपको बता चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां तक का काम हो गया खत्म, मैक्सिमम फूड का डाइजेशन हो गया। अब फूड आगे मूव करेगा कौन से में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को समझते हैं अपन। लार्ज सिर्फ नाम बड़ा है, बाकी इसके काम छोटे हैं। ठीक है, ये छोटे नाम वाले बड़े काम कर रहे हैं, जिसका नाम छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन फूड ज्यादा डाइजेस्ट कर रही है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन शो करती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओनली वाटर एब्जॉर्ब होता है, और इसके अलावा यहाँ पे जो इसका एंड होता है, यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है, अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स का फंक्शन क्या होता है, अपेंडिक्स अपने अंदर तो कोई काम आता नहीं, वेस्टिजल ऑर्गन होता है, वेस्टिजल ऑर्गन होता है। अब देखो अपेंडिक्स का फंक्शन होता है, जो सेलुलोज होता है, ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, उसका डाइजेशन का फंक्शन कौन शो करता है, अपेंडिक्स। अपने अंदर फंक्शन नहीं करता, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर ये फंक्शन करता है। क्यों, वो घास फूस और ये खाते हैं, तो उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उस सेलुलोज का डाइजेशन अपेंडिक्स करता है। अपेंडिक्स आपने सुन रखा होगा, अपेंडिक्स नाम। अपेंडिक्स जब प्रॉब्लम करता है तो उस कंडीशन में होता क्या है, ये बढ़ जाता है, ये वाला पार्ट जैसे ही बढ़ जाता है तो फिर इसको कट करके निकालना पड़ता है, और वो प्रॉब्लम करने लग जाता है, पेन करने लग जाता है। और फिर फूड जो अपेंडिक्स का फंक्शन सिर्फ ये है, सेलुलोज का डाइजेशन करता है अपेंडिक्स। ठीक है, जो अपने अंदर वेस्टिजल ऑर्गन है अपने अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ इसका थोड़ा बहुत वेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, अब फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का ओनली ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और जो बाकी बचा हुआ है वेनस के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये अपना पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम था, जो अपन ने एक पढ़ लिया है, ब्रीफ में पढ़ लिया है, पूरा देख लिया है, इसको डिटेल में भी देख लिया है, इसके सारे एंजाइम्स देख लिए, सारे हार्मोन्स देख लिए, कौन सा कहाँ फंक्शन कर रहा है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए इसमें कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं इसके हार्मोन याद रखने अपन को, कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे सीक्रेट होता है और किसका डाइजेशन करता है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें, कि फूड डाइजेशन में होता क्या है। फूड डाइजेशन में ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज ही बनता है, क्योंकि जो माल्टोज होती है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। कुल मिला के कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट्स होते हैं फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज बन गया, ब्लड कैपिलरीज में चला गया, ब्लड कैपिलरीज में जाने के बाद में जो ग्लूकोज होता है वो चला जाता है सेल्स के पास। सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जैसे ही फूड मिलेगा, जो ग्लूकोज मिलेगा, वो बर्निंग होगी, वहां पे बर्निंग होगी, मतलब ये ग्लूकोज का पैकेट ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज का पैकेट जैसे ही ब्रेक डाउन होगा और उससे रिलीज होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेस्पिरेशन में बाहर ब्रीथिंग करते हैं, जो निकाल देते हैं अपन। उसके अलावा H2O वाटर, जो अपनी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। और लास्ट एनर्जी, कभी भी एटीपी रिलीज नहीं होते हैं, एटीपी बाद में बनते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये इस एनर्जी से मिलते हैं तो फॉस्फेट से मिलके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है कब,
फूड डाइजेशन के बाद में जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है जिससे अपन को एनर्जी मिलती है, जिसके लिए सारी कहानी अभी तक चल रही थी ना कि खाना खाया एनर्जी मिली। एनर्जी मिली कहाँ जाके, वो ये है, ग्लूकोज बन गया लास्ट में। डाइजेशन में तो ओनली ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, अब बाकी का काम आगे रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में होता है। O2 जब मिलेगी तो फूड बर्निंग होगी और उससे अपनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि एनर्जी रिलीज कैसे होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो डेफिनेशन अपन रटते हैं ना, रटी रटाई डेफिनेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द बॉडी। तो आप इसको यूनिट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, यूनिट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, कंटिन्यू बने रहिए, और भी ऐसे ही वीडियोस अपन देखते रहेंगे। सारे सिस्टम्स अपन स्टडी करेंगे, जीएस भी, और सारी साइंस अपन 10th की भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे 9th की भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।